औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर शामिल किया करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। जो तकलीफ़ें, जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ हम सब पर हैं, अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से हमारी मदद कर दे और मुसलमानों को एक साथ कर दे, इकट्ठा कर दे। जिनके दिल में दूसरे मुसलमानों के लिए नफ़रत है, अल्लाह उनके दिल में सब मुसलमानों के लिए मोहब्बत डाल दे। कोई मुल्क अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम है, तो अल्लाह उनके दरमियान जो गलत फ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। कोई एक ऐसा इशू बन गया था जिसकी वजह से 4 दिन ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो पा रहा था, ना मैं कोई वीडियो बना पा रहा था। तो जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे उनको ज़ाहिर है परेशानी हो रही थी, तो उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बस कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा मौके आ जाते हैं कि बताया भी नहीं जाता, लेकिन मसरूफ़ियत बन जाती है, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसी मसरूफ़ियत बन जाती है। तो जो परेशान थे, रिप्लाई जिनको नहीं मिल रहा था, वो दोबारा एक एक मैसेज करें तो इंशाअल्लाह उनको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा आज रात से। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये सूरतुल कौसर का एक बहुत ही मुजरब अमल है। अगर आप ख़ुद बीमार हैं, कोई आपके अज़ीज़ बीमार हैं, या घर में कोई बीमार है, तो बीमारी जितनी भी सख्त क्यों ना हो, जैसे कैंसर है, टीबी है, शुगर आजकल आम बीमारी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह अगर कोई बंदिश लग गई हुई है, आपके कारोबार पे बंदिश है, शादियों में बंदिश लग जाती है, चाहे वो बंदिश लगवाई जाए या नज़र बद से नज़र लग जाती है तो बंदिश भी लग जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी अमल किया जा सकता है। इसी तरह आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई झूठा मुकदमा आप पर हो गया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, उससे निकलने के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई हाजत है, जो बड़ी से बड़ी हाजत भी हो और वो पूरी ना हो रही हो, तो आप ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह जितनी भी मुश्किल हाजत हो, जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी सुन लेगा। मैं कभी कभार हैरान रह जाता हूँ लोगों की बातें सुनकर कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारा जो ईमान है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अक्सर लोग आपको भी शायद नज़र आएँ जिनका ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है। यकीन करें कि मैंने एक बात ज़रूर सीखी है कि जितने यकीन के साथ, जितने ईमान के साथ आप अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, अल्लाह को दुआ पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, कोई सूरा पढ़ते हैं, कोई अल्लाह पाक का नाम ले लेते हैं, जितने ईमान के साथ आप पढ़ते हैं उतने ही ईमान के साथ आपको मिलता है। जब आपका यकीन, आपका ईमान कमज़ोर हो जाता है तो फिर आपको भी उतना ही बदला मिलता है। मैं तो एक बात जानता हूँ और यकीन रखता हूँ, और आपको भी कहूँगा कि अपना यकीन दुनिया से उठा लें। यकीन करें कि ये दुनिया आपको कुछ देने वाली नहीं है। अगर कुछ देना है किसी ने तो वो मेरे अल्लाह ने है, चाहे वो थोड़ा हो, वो ज़्यादा हो। अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। बस आपको उस आज़माइश पे पूरा उतरना है, और यकीन रखें उस आज़माइश के बाद फिर इतनी आसानियाँ हैं कि वो तकलीफ़, वो परेशानी, वो मुसीबत आपको कभी
محسوس بھی نہیں ہوگی، کبھی یاد بھی نہیں آئے گی۔ میں کبھی وہ وقت نہیں بھول سکتا جب میرا بیٹا بستر پہ تھا اور میرے پاس دوائی کے لیے 100 روپیہ نہیں تھا۔ 3 دن وہ بستر پہ بیمار رہا اور میں دوائی نہیں لے سکا، لیکن میں نے اللہ کی جو رسی ہے ایمان والی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین آ گیا، مجھے یقین آ گیا کہ میرے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ آپ کے بچے، مددگار صرف میرا اللہ ہی ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی ایمان والی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دنیا کے ہر کام کو بھول جائیں، اپنی تکلیفیں پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی زندگی کو سکون میں لے آئیں۔ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بس اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، بس یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اللہ ہے، آپ کے پاس اللہ کی محبت ہے، آپ کے پاس اللہ کی رحمت ہے، تو یقین کریں آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، آپ کی تکلیفیں پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی۔ تو بس آپ نے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دوبارہ کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے جو میرے بھائی بہن ملنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو ٹائم کی پابندی کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنا مسئلہ جو بھی ہوتا ہے تھوڑا شارٹ بتا دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم مل سکے۔ کچھ میرے بہن بھائی کافی دیر بیٹھ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ تک بیٹھے رہتے ہیں یا آدھا گھنٹے تک بات کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ تو مہربانی کیا کریں، شارٹ بات کیا کریں، کوئی زیادہ پرسنل بات ہوتی ہے تو وہ واٹس ایپ پر کر لیا کریں، کسی اور کے سامنے نہ شیئر کیا کریں۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی بھی جو میں نے آپ کو بتائے کہ اگر بیماری ہے آپ کے ساتھ خود ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں، کسی کو کر کے دے سکتے ہیں، کسی سے اپنے لیے کروا بھی سکتے ہیں۔ بندش کا ایشو ہے تو وہ انسان خود بھی کر سکتا ہے یا کسی سے کروا بھی سکتا ہے۔ کوئی حاجت ہے تو پھر آپ کو خود کرنا پڑے گا، ظاہر ہے حاجت آپ کی ہے، مقصد آپ کا ہے تو پھر محنت آپ کو ہی کرنی ہے۔ سپارہ نمبر 30 کھول لیں، سورۃ الکوثر، بہت ہی چھوٹی سی ایک سورہ ہے، میرا خیال ہے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوگی۔ اگر زبانی یاد نہیں تو آپ دیکھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ اس عمل کو دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے، پانی کی بوتل لے لیں۔ یاد رکھیے گا جب آپ دم کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں کسی پانی پر، تو دم جب آپ کریں، چاہے بوتل ہو گلاس ہو، تو اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہ ہو، لیکن جب آپ دم کر دیں، اگر وہ پیا نہیں جا رہا ابھی یعنی کہ کچھ دیر رکھنا ہے تو اس کو ڈھانپا ضرور کریں، اس کو ایسے اوپن نہ چھوڑا کریں۔ تو آپ پانی کی بوتل لے لیں، ڈھکن اس کا اچھی طرح بند ہونا چاہیے، ٹائٹ ہونا چاہیے، تو بوتل بھی پاک صاف ہو اور پانی بھی اس میں پاک صاف ڈالنا ہے آپ نے، جو بھی پانی آپ یوز کرتے ہیں۔ بوتل کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوک وغیرہ یا سپرائٹ وغیرہ یا اور کلر کی بھی بوتلیں گھر میں آ جاتی ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بوتل کے اوپر کوئی ریپر لگا ہوا ہے تو اس کو اتار دینا ہے آپ نے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ریپر اس بوتل پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھ لیں، تو آپ نے انا اعطیناک کل کوثر پہلی جو آیت ہے وہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یقینی طور پہ آپ پڑھیں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک کل کوثر، یہاں پہ رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کوثر پڑھ لی تو رک جانا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے سر، کوثر کا اینڈ پہ جو ہے سین رے وہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، سر 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 7 بار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آیت پہ چلے جانا ہے، فصلی لربک ونحر، ونحر پہ آپ نے پڑھ کر پھر رک جانا ہے، پھر آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے ہر 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 ہر، یہ 7 ٹائم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری جو آخری آیت ہے اس پہ چلے جائیں،
इन्ना शानिया को हुवल अबतर, यहाँ पे रुक जाएं। फिर आपने तर तर तर, क्योंकि आखिरी जो लफ्ज़ हैं दो वो तर हैं, तो तर 7 टाइम पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ लिया तो ये एक बार सूरह कौसर आपकी पढ़ी गई, एक बार, ठीक है। इस अमल को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इस सूरतुल कौसर को जिस तरह समझाया है 21 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ। पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 21 मरतबा इस तरीके से इसको पढ़ लें, फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। 11 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन 21 मरतबा दरमियान में सूरतुल कौसर आपने इस तरह पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने पानी की बोतल पे दम कर देना है, ढक्कन खोल के पानी की बोतल के अंदर दम कर देना है। अगर गिलास है तो उस पर यह आपने दम कर देना। उसके बाद आप ढक्कन बंद कर लें। जो बीमार है उसे कहें कि सारा दिन इस पानी को ही पीना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी पिलाएं। अगर किसी के साथ बंदिश का इशू है, किसी के साथ, उसे भी ये बोतल दे दें। अगर ख़ुद किया है तो ख़ुद, वरना किसी से करवाया है तो आप इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पी लें। अगर फ़र्ज़ किया आपके कारोबार में बंदिश आ गई है, आपके घर में आपको लगता है कि बंदिश लग गई है, नज़र लग गई है, तो फिर आपने घर के चारों कोनों में इसी पानी का छिड़काव भी करना है। ऊपर वाली साइड पे पानी नीचे ना गिरे। अगर आपकी दुकान पे है तो ये अमल घर में कर लें, पानी को दुकान पे ले जाएं और दुकान के चारों कोनों में फेंक दें। इसी तरह जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, जिनके रिश्तों में बंदिश है, उनको ये पानी पूरे दिन के लिए दें कि थोड़ा थोड़ा करके पी के इसको ख़त्म कर दे। नेक्स्ट डे जब आपने अमल करना है, अगर उस बोतल के अंदर पानी बच गया है तो नया पानी ऐड कर लें। अगर पानी ख़त्म भी हो गया है तो पानी में जो है बोतल में नया डाल लें और फिर इस अमल को करना है। आपने इस अमल को 21 दिन करना है। इंशाअल्लाह इसी में बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। अगर फ़र्ज़ किया 21 दिन में नहीं होता, आप इसको 41 दिन कर लीजिएगा, लेकिन बिला नागा करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बीमार हजरात हैं, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई, कोई बुज़ुर्ग, कोई बच्चा, कोई ज़्यादा सीरियस हालत में है, जैसे मैंने बताया कैंसर है, टीबी है, कोई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं उसके साथ, तो फिर 3 महीने इस अमल को कर लें। दवाई आप डॉक्टर से ज़रूर लेते रहें, लेकिन जिन मेरे बहन भाइयों को दवाई खाने के बावजूद, मेडिसिन लेने के बावजूद, मेडिकल तौर पे इलाज करवाने के बावजूद अफाका नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 3 महीने इस अमल को साथ कर लें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी सख्त से सख्त बीमारी है, मुश्किल से मुश्किल बीमारी है, इंशाअल्लाह 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। 21 दिन इस अमल को अपनी हाजत के लिए कर सकते हैं, शादी में या कारोबार में बंदिश को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, कोई मुकदमा बन गया है उससे जान छुड़वाने के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 21 दिन में इससे आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। लेकिन जो सख्त बीमारी है उसके लिए आप इसको 3 माह तक कर सकते हैं, लेकिन बिला नागा करना है। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन कर रहे हैं फिर 5-7 दिन छोड़ रहे हैं। जो मेरी बहनें करेंगी, ख़ास दिनों में ये अमल नहीं कर सकती, तो वो 7 दिन बाद में ऐड कर सकती हैं, तो उनके भी 21 दिन पूरे हो जाएंगे। बीमारी के लिए करेंगे तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है, 21 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो फिर आप इस अमल को छोड़ सकते हैं, वरना 41 दिन कर लें। लेकिन बहुत सख्त बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारी है, फालिज है, टीबी है, तो उसके लिए आप इसको 3 महीने भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये एक ऐसा बाकमाल अमल है, जो भी करेगा उसे फ़ायदा हासिल होगा। मेरी ज़िंदगी बदलने वाला, अगर आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह बदली है, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत पे यकीन कर लें। यकीन कर लें कि ये दुनिया आपके फ़ायदे की नहीं है। इस दुनिया से फ़ायदा लेना छोड़ें, अल्लाह से फ़ायदा लेना शुरू कर दें। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।